हनुमान जी और महादेव का महायुद्ध, जब भक्त और भगवान टकराए। ये कहानी उस समय की है जब त्रेतायुग अपने चरमोत्कर्ष पर था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण का वध करने के बाद अयोध्या का राजपाट संभाल लिया था। अपने साम्राज्य की सीमा और धर्म की स्थापना के लिए प्रभु श्री राम ने एक विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया, जिसकी रक्षा का उत्तरदायित्व शत्रुघ्न जी को सौंपा गया और उनके साथ सहायक के रूप में स्वयं पवनपुत्र हनुमान जी चल रहे थे। यह अश्वमेध का घोड़ा घूमते घूमते देवपुर नामक एक अत्यंत भव्य और शक्तिशाली नगर में जा पहुंचा। इस नगर का राजा वीरमणि था, जो बहुत ही प्रतापी और धर्मपरायण राजा था। राजा वीरमणि भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी भक्ति इतनी कठोर और निश्चल थी कि महादेव ने प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए थे और उसे वरदान दिया था कि वे स्वयं और उनके गण सदैव उसके राज्य की रक्षा करेंगे। महादेव ने वीरमणि को वचन दिया था, हे राजन, जब तक तुम धर्म की राह पर हो, तुम्हारे राज्य पर आने वाला हर संकट मेरा संकट होगा। जब श्री राम का अश्वमेध घोड़ा देवपुर की सीमा में प्रविष्ट हुआ, तो राजा वीरमणि के पुत्रों ने उसे पकड़ लिया और चुनौती दी कि यदि किसी में साहस है तो घोड़ा छुड़ा कर ले जाए। जब ये सूचना शत्रुघ्न जी को मिली, तो उन्होंने संदेश भेजा कि वे घोड़ा छोड़ दें, क्योंकि यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का है। लेकिन राजा वीरमणि, जिन्हें अपनी शक्ति और महादेव के वरदान पर अटूट विश्वास था, ने युद्ध का मार्ग चुना। युद्ध आरंभ हुआ। एक ओर श्री राम की विशाल वानर और मनुष्य सेना थी, तो दूसरी ओर राजा वीरमणि की चतुरंगिनी सेना। हनुमान जी ने युद्ध के मैदान में कदम रखा और देखते ही देखते तबाही मचा दी। राजा वीरमणि की सेना ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। जब वीरमणि ने देखा कि उसकी सेना पराजित हो रही है, तो उसने व्याकुल होकर अपने आराध्य महादेव का स्मरण किया। भक्त की पुकार सुनकर कैलाशपति महादेव अपने नंदी, वीरभद्र और करोड़ों शिवगणों के साथ युद्ध भूमि में प्रकट हो गए। महादेव को रणभूमि में देखकर श्री राम की सेना में खलबली मच गई। स्वयं महादेव को सामने पाकर शत्रुघ्न जी और हनुमान जी चकित रह गए। हनुमान जी जानते थे कि महादेव उनके इष्टदेव हैं, वे उन्हीं के अंशावतार हैं, लेकिन इस समय वे अपने स्वामी श्री राम के कार्य में बाधा बन रहे थे। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप जानते हैं कि यह अश्व प्रभु श्री राम का है, फिर आप एक अहंकारी राजा की रक्षा के लिए उनके विरुद्ध क्यों खड़े हैं? महादेव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पुत्र हनुमान, मैं अपने भक्त को दिए वचन से बंधा हूँ। वीरमणि मेरा अनन्य भक्त है और मैंने उसकी रक्षा की शपथ ली है। आज तुम्हें अपने स्वामी के लिए और मुझे अपने भक्त के लिए युद्ध करना होगा। इसके बाद आरंभ हुआ ब्रह्मांड का सबसे भीषण युद्ध। एक तरफ साक्षात संहारक शिव थे और दूसरी तरफ राम भक्त हनुमान। आकाश बादलों से ढक गया, बिजली कड़कने लगी और दिशाएं कांप उठीं। हनुमान जी ने अपनी देह को पर्वत के समान विशाल कर लिया। उन्होंने बड़े बड़े वृक्षों और पहाड़ों से महादेव पर प्रहार करना शुरू किया, जिन्हें शिव जी ने अपने त्रिशूल से क्षण भर में भस्म कर दिया। हनुमान जी ने जब देखा कि साधारण अस्त्र काम नहीं कर रहे, तो उन्होंने एक विशाल गर्जना की, जिससे तीनों लोग डोलने लगे। महादेव ने भी अपना पिनाक धनुष उठाया। शिवगणों और वानर सेना के बीच भी भयंकर मारकाट मची। नंदी और वीरभद्र भी हनुमान जी को रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी की गदा के प्रहार को झेलना किसी के बस की बात नहीं थी। युद्ध के दौरान एक क्षण ऐसा आया जब महादेव ने अपनी माया का विस्तार किया। उन्होंने अपनी आंखों से तेज पुंज छोड़ा, जिससे हनुमान जी की गति धीमी पड़ गई। महादेव ने हनुमान जी को ये समझाने के लिए कि मर्यादा और वचन का पालन करना कितना कठिन होता है, अपनी दैवीय शक्तियों से उन्हें घेर लिया। महादेव ने एक अभेद्य पाश का निर्माण किया, जिसे रुद्रपाश कहा जाता है। हनुमान जी ने महादेव के सम्मान में और उनकी लीला को स्वीकार करते हुए स्वयं को उस पाश में बंधने दिया। वह दृश्य अद्भुत था। सृष्टि के रचयिता ने अपने ही अंश को बंदी बना लिया था, परंतु जैसे ही हनुमान जी बंदी बने, पूरी प्रकृति शोक में डूब गई। श्री राम को इस संकट का आभास हुआ और वे तुरंत युद्ध भूमि में प्रकट हो गए। जैसे ही श्री राम वहां पहुंचे, महादेव ने अपना त्रिशूल नीचे रख दिया और प्रसन्न होकर उनकी वंदना की। महादेव ने कहा, हे राम,
ये युद्ध तो मात्र एक लीला थी ताकि संसार को भक्ति और मर्यादा का पाठ पढ़ाया जा सके। आपके भक्त हनुमान ने आज सिद्ध कर दिया कि वे अजेय हैं। राजा वीरमणि का अहंकार भी चूर चूर हो गया। उसने श्री राम के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और घोड़ा लौटा दिया। महादेव ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि भविष्य में उनकी कीर्ति युगों युगों तक गाई जाएगी। इस प्रकार यह महायुद्ध समाप्त हुआ, जहां जीत न तो शिव की हुई और न ही हनुमान की, बल्कि जीत हुई धर्म और भक्ति की।